राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब नाम जप सिमरन करते हैं तो शरीर ही नाम जप करता है, मन कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है, पर तो महाराज जी इधर उधर घूमता रहता है, ये इसको कैसे एक जगह हाजिर करते रखो? लग जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास बनाओ, जहां जहां मन भाग के जाए उसे नाम जप में लगाओ, बार बार लगाओ। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक यदि ऐसा अभ्यास करोगे आदर पूर्वक तो दृढ़ हो जाएगा, मन लगने लगेगा। आप चिंता मत करो। ना मन लगने पर भी जो जबान से नाम लिया जाता है वही निष्पाप कर देता है। ये आप जी ने जो कहा था ना, लिख कर नाम जो करो, हाँ, उससे फर्क पड़ने लगा है। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास करते करते मन फिर स्वयं जो पकड़ लेता है भजन को। अब जैसे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मन नहीं पकड़ा, कुछ मिनट तो पकड़ लिया है ना। अब अगर ना करो तो मन को बेचैनी होगी। उसने पकड़ लिया, धीरे धीरे और पकड़ाओ। 1 मिनट और पकड़ा है, 1 मिनट और, उसको धीरे 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 अभ्यास में ले आओ तो 24 घंटे पकड़ लेगा। उसको अभ्यास में लाने की जरूरत है। नीरज गोयनका जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी रुचि श्री कृष्ण नाम में ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नाम पर मन नहीं टिका पा रहा। कभी कृष्ण नाम जपता हूँ, कभी गोविंद, कभी नारायण, कभी राधा कृष्ण, कभी राधा गोविंद। महाराज जी, मन भटकता रहता है, कोई एक नाम में कोई टिक बात जाए नहीं, तो कोई अच्छा है बात नहीं, महाराज। बहुत अच्छी दवा है। हमें इसे पहले संसार के चिंतन से हटाना। खास बात पकड़ो। हमारा मन करा गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो हमें संसार का चिंतन छुटाना खास बात है। आगे चल के हम एकाग्र हो जाएंगे, आगे चल करके कोई एक नाम अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी ऐसे जपो जैसे जप रहे हो। जब जहां मन लगे, जब मन कहे राम राम तो राम राम कहो, मन कहे कृष्ण 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 कहो। पहले संसार का चिंतन छूटे, फिर वो बात एक आ जाती है एकाग्रता की, प्रियता की, कि एक नाम प्रिय हो गया, फिर उसी में हमारा मन लग गया। अभी तो ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो। खूब संसार का चिंतन छूटे, नाम भगवान का चले, ऐसा प्रयास करते रहो। महाराज जी, आप तो राधा जी की सहचरी हैं, आपको राधा जी का प्रिय नाम पता है, तो मुझे बताइए ताकि मैं एक निष्ठा से जप। गोविंद नाम, ठीक है। हाँ, तो स्वयं श्री जी जपते तो ऐसे आमे नित्य प्रणयनि विदग्धे रसनि दो लालजू जपते हैं तो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। तुम कृष्ण कहो, गोविंद कहो, लाडलीजू को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप खूब नाम जप करें। जगजीत सिंह जी, हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य क्या है? दुनियादारी से दूर होना या स्वयं से अंतर्गत प्रेम प्रसार होना? त्याग, वैराग्य, उपरति, ये 3 शब्द शास्त्रों में आते हैं। त्याग कहते हैं भोगों की इच्छा भोगने की है, पर शास्त्र विरुद्ध है, हम नहीं भोगेंगे। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भोगों की भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे कहते हैं त्याग। और भोग सामग्री पास है पर भोगने की इच्छा नहीं है, उसे कहते हैं वैराग्य। और भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रह गया है, उसे कहते हैं उपरति। वैराग्य का तात्पर्य होता है भोगने की इच्छा ना रहना, राग रहित हो जाना। हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से राग ही नहीं रह गया है। अपनापन केवल एकमात्र परमात्मा से रह गया है। कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं। भोग की इच्छा का निरंतर के लिए त्याग हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, भोगों की इच्छा का त्याग हो जाना वैराग्य कहते हैं। और भगवान से अनन्य प्रेम, वाहेगुरु से अनन्य प्रेम हो जाना, यही जीवन का वैराग्य का फल है। अगर वैराग्य केवल है और ब्रह्मबोध नहीं है या भगवत प्रेम नहीं है तो वैराग्य किस काम का? वैराग्य की पूर्णता प्रेम या भगवत प्राप्ति में है, या तत्वबोध हो जाए तो उससे वैराग्य की पूर्ण। केवल वैराग्य हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वैराग्य सहायक है, लेकिन हमें तत्वबोध होना चाहिए या भगवत प्रेम होना चाहिए। 2 में अगर एक नहीं है तो अभी पूर्णता नहीं है। वैराग्य कोई खास वस्तु नहीं है, खास वस्तु अनुराग है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जितना
योग हो चाहे जितना वैराग्य हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तो वो योग किस काम का। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। भगवान से प्रेम नहीं तो योग किस काम। सनकादि निरंतर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम